नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइस्क्वेल के एग्रीगेट फंक्शन को। मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्नो गुरु राठौड़। तो चलिए शुरू करते हैं। माइस्क्वेल का एग्रीगेट फंक्शन टेबल के किसी भी फील्ड पर अप्लाई किया जा सकता है और उसके बाद हमेशा यह आपको एक सिंगल आउटपुट देता है। दैट मीन्स मल्टीपल वैल्यूज पे अप्लाई होने के बाद हमेशा आपको सिंगल आउटपुट देगा। एग्रीगेट फंक्शन में आपके सम, मैक्स, मिन, एवरेज एंड काउंट फंक्शंस आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइस्क्वेल के सम फंक्शन के बारे में। देखिए, माइस्क्वेल का जो सम फंक्शन है वो उसी फील्ड पे अप्लाई किया जाएगा जिसमें केवल न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये तो हम जानते हैं, क्योंकि जो सम हो सकता है केवल न्यूमेरिक वैल्यू का सम हो सकता है, तो हमेशा उसको उसी फील्ड पर आप अप्लाई करेंगे। इसके सिंटैक्स की हम बात कर लेते हैं। सेलेक्ट सम, सम के बाद आपको उस कॉलम का नेम देना है जिस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपको देना है टेबल का नेम जिस पर भी आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद वेयर कंडीशन, ये ऑप्शनल है, आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसको छोड़ दीजिए आप। अब इस फंक्शन को समझने के लिए हम माइस्क्वेल टेबल पे चलते हैं। ये हमने यहाँ पर माइस्क्वेल को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पर हम एक टेबल ओपन कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं सम कमांड को। तो आपको टाइप करना है सेलेक्ट सम, सम के बाद इसके ब्रैकेट आपको ओपन करने हैं। आप किस फील्ड पे अप्लाई करना चाहते हैं उस फील्ड का आपको नेम देना है। उसके बाद फ्रॉम आपको टेबल का नेम देना है और सेमीकोलन से इसको स्टेटमेंट को फिनिश करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो सेल नाम का फील्ड था उसका टोटल हो चुका है। अब इसको हम अप्लाई करेंगे कंडीशन के साथ। तो कंडीशन के साथ अप्लाई करने के बाद हमने लिखा सेलेक्ट सम सेल फ्रॉम EMP, इसी में आप कंडीशन जोड़ देंगे वेयर सिटी इजकल टू अलवर। यहाँ पर ऊपर टेबल में आप देख रहे हैं मेरे पास सिटी नेम का फील्ड है, उसमें अलवर के एम्प्लॉय भी हैं, तो हम उनकी सैलरी का टोटल करना चाहते हैं। तो सेमीकोलन एंटर। तो उससे क्या होगा, आपके पास जो जिनकी भी सिटी अलवर होगी उनकी सैलरी का टोटल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम फंक्शन डिस्कस करेंगे मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन आपका फील्ड पर अप्लाई होगा, ये भी न्यूमेरिक वैल्यू पे अप्लाई होता है और आपको सबसे लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट करके देता है। तो इसके लिए हमको सिंटैक्स फॉलो करना है। सेलेक्ट मैक्स, मैक्स के बाद आपको उस कॉलम का नेम देना है जिस पे आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं। फ्रॉम टेबल का नेम आपको बताना है, साथ में आप वेयर कंडीशन लगाना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज को आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए फंक्शन को हम कर लेते हैं माइस्क्वेल में। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सेलेक्ट मैक्स, मैक्स के बाद ब्रैकेट ओपन करना है आपको। ब्रैकेट के बाद हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं सैलरी पर। सैलरी के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे फ्रॉम, टेबल का नेम है EMP, सेमीकोलन एंटर प्रेस। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो सैलरी है वो 60,000 है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो टेबल है इसमें सबसे ज़्यादा जो सैलरी है आप देख पा रहे हैं 60,000 मैनेजर की है, जिसका ID नंबर 7 है। तो नीचे आ जाते हैं वापस से। अगर आप इसके अंदर, ये हमने मैक्स कर लिया है, अब मैक्स के बाद आप नेक्स्ट चलते हैं मिन कमांड के लिए। मिन जो कमांड है वो आपको मिनिमम बताती है। मिन फंक्शन जो है वो आपको सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करके बताता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को। उस फील्ड पे अप्लाई होगा, उसमें सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करेगा और आपको प्रोवाइड करेगा। इसके लिए आपको सिंटैक्स फॉलो करना है सेलेक्ट मिन, और मिन के बाद आपको बताना है कॉलम का नेम जिस पे आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। फ्रॉम टेबल का नेम आपको बताना है। उसके बाद वेयर कंडीशन देना चाहें तो दीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर मैक्स के बाद हम करते हैं यहाँ पर मिन। तो यहाँ पर आपको करना है MIN, बाकी आपका एज इट इज रहेगा और आपको लास्ट में करना है एंटर की प्रेस। तो आप देख पा रहे हैं सबसे जो कम सैलरी है वो 25,000 है। तो अभी तक हमने सम किया, मैक्स किया, मिन किया। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हमारा एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन जो है वो आपको एवरेज कैलकुलेट करके देता है
किसी भी फील्ड पे आप अप्लाई करिए, न्यूमेरिक फील्ड पे, उसका आपको ये एवरेज कैलकुलेट करके देगा। इसके लिए सिंटैक्स फॉलो करना है, सेलेक्ट एवरेज, उसके बाद आपको कॉलम का नेम बताना है, कॉलम के नेम के बाद आपको टेबल का नेम बताना है, उसके बाद आपको वेयर कंडीशन अप्लाई करनी है। चलिए इसको हम कर लेते हैं माइस्क्यूएल में। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है सेलेक्ट और यहाँ पर आपको मिन की जगह हम कर देंगे AVG। तो हमने सैलरी पे इसको अप्लाई कर दिया है, ये पूरी सैलरी का हमको एवरेज दे देगा। एंटर करते हैं तो ये आपके पास सैलरी का एवरेज आ चुका है। अब सबसे लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं माइस्क्यूएल के काउंट फंक्शन के बारे में। काउंट फंक्शन आप देखते हैं, जैसा कि आपका नाम से ही पता लग रहा है कि ये आपको वैल्यूज को काउंट करके बताएगा। द काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रोज दैट मैचेज ए स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया को जिसको ये मैच करता है उसके अकॉर्डिंग आपको काउंट करके बता देगा, यदि आप कंडीशन लगाते हैं तो। इसके लिए आपको सिंटैक्स फॉलो करना है, सेलेक्ट काउंट, काउंट के बाद आपको कॉलम का नेम बताना है, फ्रॉम जिस टेबल पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उस टेबल का नेम आपको बताना है, आफ्टर दैट वेयर कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। चलिए इसको माइस्क्यूएल टेबल पे परफॉर्म करके देख लेते हैं। हमने माइस्क्यूएल ओपन कर लिया है। माइस्क्यूएल को ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर सेलेक्ट और यहाँ पर हमको करना है काउंट। हम इसको काउंट अप्लाई करना चाहते हैं सेल पर और एंटर प्रेस किया तो ये हमको बता देगा कि हमारे पास जो टोटल रिकॉर्ड हैं वो 8 रिकॉर्ड हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि वास्तव में हमारे पास 8 रिकॉर्ड हैं। तो टेबल में आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास 8 रिकॉर्ड हैं। अब काउंट के अंदर ही आप एक और होता है काउंट के साथ स्टार को यूज करना। तो यदि आप सिंपल लिखते हैं सेलेक्ट काउंट और यदि हम काउंट को यूज में लेते हैं कंडीशन के साथ, तो यहाँ पर काउंट हम अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट पर, फ्रॉम EMP वेयर पोस्ट इक्वल टू मैनेजर। तो इसमें हम देखना चाहते हैं कि हमने देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट काउंट, काउंट करके बताया किसको, पोस्ट को, फ्रॉम EMP टेबल से, वेयर पोस्ट इक्वल टू मैनेजर, दैट मीन्स जिसकी भी पोस्ट मैनेजर है उनको ही हमको काउंट करके बताया। हम एंटर की प्रेस करते हैं तो ये आपको बता देगा कि हमारे पास यहाँ पर जो टोटल हैं वो मैनेजर पोस्ट के कितने हैं, हमारे पास 2 एम्प्लॉय हैं। उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट काउंट और यहाँ पर स्टार फ्रॉम EMP, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपको बताएगा कि आपके पास 8 रिकॉर्ड है। देखिए काउंट सिंपल हमने यूज में ली थी, एक आप काउंट स्टार यूज में ले लें, दोनों में डिफरेंस है। ये जो हमने काउंट स्टार काम में लिया है अभी लास्ट में, ये आपको टोटल नंबर ऑफ रो रिकॉर्ड करके बताता है। इसमें ये आपके नल वैल्यू वाले रिकॉर्ड को भी इंक्लूड करता है।